आप सब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने एक शानदार प्रश्नों से सजा हुआ सुपर मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं। तो जो लोग यूपी टेट तथा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है तथा सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को रखने का प्रयास किया है। और यकीन मानिए कि जब आप इस मॉडल पेपर को देखेंगे तो आपको भी ये मॉडल पेपर पसंद आने वाला है। और तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको पहले से मिल सके, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न पढ़िएगा, क्या है। इक्तिन प्रत्यय है। सबसे पहले आज हमने संस्कृत के कुछ प्रश्नों को रखा हुआ है, चलिए देखिएगा। और संस्कृत विषय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी टेट में संस्कृत से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, 30 नंबर के। और सुपर टेट में 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी तैयारी तो बनती है, ठीक है। चलिए और जो सुपर टेट है उसमें सिर्फ संस्कृत व्याकरण से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्कृत व्याकरण और गद्यांश और पद्यांश भी इसी में समाहित हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इक्तिन प्रत्यय है, ऑप्शन देखिए, कर्ता, गति, पठन, हत्वा। तो बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इक्तिन प्रत्यय है। चलिए इसका विग्रह करते हैं। इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें त्रच प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। त्रच में क्या शेष रहता है, ता शेष रहता है, ठीक है। अच्छा, पठन, इसमें कौन सी धातु है, पट धातु है। और कौन सा प्रत्यय है, श्रत प्रत्यय है। कौन सा, श्रत प्रत्यय है, ठीक है। अच्छा, हत्वा में कौन सी धातु है, हन धातु है। और कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। तो इसमें क्या शेष रहता है, त्वा शेष रहता है, ठीक है। चलिए, और इसमें श्रत प्रत्यय में क्या शेष रहता है, ये तीनों लिंग में इसके रूप चलते हैं, पठन, पठंती, पठत, ठीक है। इस तरह से इसके रूप चलते हैं श्रत प्रत्यय के। तो इक्तिन प्रत्यय किसमें है, ऑप्शन बी देखिए, इसी में इक्तिन प्रत्यय है, ठीक है। इसी में इक्तिन प्रत्यय, इसमें सिर्फ ती शेष रहता है। क्या शेष रहता है, ती शेष रहता है, ठीक है, इक्तिन प्रत्यय में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए देखिएगा, ये प्रश्न देखिएगा। वाच्य से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। भाववाच्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन देखिए, संदीपः पुस्तकम पठेत, ठीक है, संदीप को पुस्तक पढ़नी चाहिए। तेन आपणम गम्यते, उसके द्वारा बाजार जाया गया, ठीक है। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाऊंगा। मयूरं नृत्येत, मयूर के द्वारा नृत्य किया गया। तो भाववाच्य की पहचान क्या होती है, उसमें कर्म का अभाव होता है, कर्म का अभाव होता है, ठीक है। और कर्ता जो होता है वो तृतीया विभक्ति में होता है, तृतीया विभक्ति में होता है, ठीक है, तृतीया विभक्ति में होता है, ठीक है। चलिए और ढूंढते हैं ऐसा कोई वाक्य है, चलिए ढूंढते हैं। संदीप पुस्तकम पठेत, ये तो कौन सा है, कर्तवाच्य, ठीक है, कौन सा, कर्तवाच्य, यानी इसको कर्तवाच्य, ठीक है। तेन आपणम गम्यते, ये कौन सा है, कर्मवाच्य है, ठीक है। अहम गृहम गच्छामि, ये भी क्या है, ये कर्तवाच्य है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी देखिए, ये है भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य, क्योंकि इसमें कर्म का अभाव है, ठीक है, कर्म का अभाव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए ये उपसर्ग से संबंधित प्रश्न है, देखिएगा। सम उपसर्ग उपस्थित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। दुराग्रह, प्रचारः, संसर्गः, दुष्करः। चलिए देखिएगा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। दुराग्रह, इसमें कौन सी उपसर्ग है? इसमें दुर उपसर्ग है। कौन सी? दुर उपसर्ग है। दुर प्लस आग्रह, ठीक है। अच्छा देखिए संसर्ग, संसर्ग दुष्करः, दुष्करः, इसमें कौन सी उपसर्ग है? इसमें दुष उपसर्ग है। इसमें कौन सी है? दुष उपसर्ग, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संसर्ग। इसमें सम उपसर्ग है, सम प्लस सर्ग, संसर्गा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है सहकारः, क्रमेलकः, संक्रदनः, संक्रदनः। क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन सी देखिए, संक्रदनः, दर्णका। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? चलिए ऑप्शन को सॉर्ट करते हैं, यानी ढूंढते हैं इनमें कौन सा है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो ऑप्शन ए देखिए, सहकार किसका है पर्यायवाची? ये आम्र का, आम्र का पर्यायवाची है, ठीक है, यानी आम का, ठीक है। और क्रमेलका किसका पर्यायवाची है बताइए? क्रमेलका किसका है? ये ऊष्ट का, यानी ऊंट का है, ठीक है, ऊष्ट का। अच्छा दरणक किसका है? दरणक, दरणक किसका है? ये कामदेव का, कामदेव का, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बिना पलक गिराए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द होगा। अनिवार्य, अनिमेष, अल्पज्ञ, अनित्यवादी, अनित्यवादी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो बिना पलक गिराए इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? अनिमेष। क्या हो जाएगा? अनिमेष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छत, विराट, अक्षत, अक्षर, अज्ञेय। तो अक्षत क्या हो जाएगा? अक्षत, अक्षत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाय का अनेकार्थी शब्द है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। गिरह, गिरा, वाणी, ऊर्मी। बताइएगा गाय शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? गाय शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो उर्मी किसका होता है? पीड़ा का। किसका? पीड़ा का अनेकार्थी शब्द होता है, ठीक है। वाणी किसका है? सरस्वती का, वाणी भी होता है, ठीक है। गिरा किसका है? सरस्वती का है, सरस्वती का। और गिरा, गिरा, ठीक है। ये किसका हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाणी। ये गाय का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक है। गिरा शब्द किसका अनेकार्थी है? ये चलिए कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। चलिए देखिएगा, पढ़िएगा। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रस न पसारी है। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और कौन सा रस है स्वयं ही पता चल जाएगा, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि बालधि विशाल विकराल, यानी बहुत ही विशाल रूप से, ज्वाल जाल मानो, भयंकर रूप से आग, अग्नि जल रही है, ठीक है। लंका लीलिबे को काल रसना पसारी, यानी लंका को लीलने के लिए या निगल जाने के लिए काल ने अपनी जिह्वा पसारी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रस निकल कर आ रहा है? भयानक रस, शांत रस, करुण रस या वीर रस? बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भयानक रस। क्या हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा, ठीक है, भयानक रस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
कुछ प्रश्न इंग्लिश के भी हैं, चलिए देखते हैं। राइट द आइडम फ्रेजेस, ठीक है, आइडम फ्रेज लिखना है। टू बीट अबाउट द बुश मीन्स, टू बीट अबाउट द बुश, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। वेरी स्लोली, सोर्स ऑफ क्रूवेल, रैपिडली, टाक इरेलीवेंटली, ठीक है, टाक इरेलीवेंटली। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, एंटोनिम्स पूछ रहा है, एंटोनिम्स, ठीक है। चलते देखते हैं। द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रीडम का एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द बताना है। अननोन, डिसबिलीफ, स्लेवरली, रिमूव। तो फ्रीडम का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्लेवरी। क्या हो जाएगा? स्लेवरी, ठीक है, स्लेवरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्लिम्जी, फ्लिम्जी का सिनोनिम यानी समानार्थी बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ड्यूटी, कर्तव्य, क्रैंकी यानी टूटने वाला, ठीक है, डिसेंट, शुद्ध। तो सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी देखिए, फ्रगल। क्या है? फ्रगल, ठीक है। फ्लिम्जी का मतलब होता है कमज़ोर, कमज़ोर, ठीक है। तो फ्रगल का मतलब भी कमज़ोर यानी वीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा। द ओमेन सा द कैट, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन द ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पूछ रहा है कि इस वाक्य का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है। ये वाक्य लिखा हुआ है द मैन सा द, सॉरी, द ओमेन सा द कैट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस देखिए, द ओमेन सा द कैट या दी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? द कैट, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, द मैनेजर सेंट फॉर द क्लर्क एंड द केम डैश। तो ऑप्शन देखिए, एट टाइम, एट वंस, एट लॉर्ज या ऑफ। क्या भरा जाएगा बताइएगा, इसमें से क्या भरा जाएगा इसमें? तो सही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी, एट वंस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने चरण हैं? 2, 3, 4 या 6 चरण? बताइएगा कितने चरण हैं? कितने चरण की बात कह रहा है? अगर स्तर पूछता तो कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, ठीक है। और चरण की बात की जा रही तो 6 चरण हैं। कितने चरण हैं? 6 चरण हैं, ठीक है। कितने चरण? 6 चरण हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें कितने वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है? कितने वर्ष तक के बच्चों की कोहल वर्ग ने बात की है? 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे उसी से ज़्यादा सीखते हैं जो उनसे अधिक ज्ञान रखता हो। यह क्या है? जेडपीडी, एमक्यू या स्कैफोल्डिंग या उपर्युक्त सभी? चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देखिएगा, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग या एमक्यू। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये पूछा जा रहा है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये पूछा गया है। तो ज़्यादा सीखने की बात है तो इसमें से सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोर नॉलेज अदर। क्या हो जाएगा? एम के ओ का मतलब क्या होता है? ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी मोर नॉलेज अदर, मोर नॉलेज अदर। एम के ओ का मतलब होता है ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, ऑप्शन बी। जेडपीडी का मतलब क्या होता है? जेडपीडी का मतलब क्या होता है कि बच्चे के प्रदर्शन का वर्तमान स्तर है, ठीक है। और किसी
वयस्क की अगर उसे सहायता मिल जाती है, उसके पश्चात जो उसके स्तर में वृद्धि होती है उसको ZPD बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके फोल्डिंग क्या है? इसके फोल्डिंग क्या है? इसके फोल्डिंग मतलब ढांचा निर्माण। ढांचा निर्माण यानी बच्चे को सीखने में सहायता करना, ढांचा निर्माण। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दिव्यांगों के लिए बनाया गया प्रथम अधिनियम कौन सा है? प्रथम अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन ए देखिए। ऑप्शन ए देखिएगा क्या है। चलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति 2006 या उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दिव्यांगों के लिए बनाया गया पहला अधिनियम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995, ठीक है। ये जो अधिनियम है ये दिव्यांगों के लिए बनाया गया पहला अधिनियम था, ठीक है। और जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, इसमें पहली बार दिव्यांगजन शब्द का प्रयोग किया गया था, शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए अगला, और इसमें ऑप्शन सी देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति 2006 में आई थी, ठीक है, 2006 में आई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितने भाग हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितने भाग है पूछ रहा है, 11, 12, 13 या 24, बताइएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाग कितने हैं? 12, ऑप्शन बी, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में कितने भाग हैं? तो 24। कितने हैं? 24, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थार्नडाइक के अधिगम के 3 नियम है, कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या उपर्युक्त सभी। तो जो थार्नडाइक ने अधिगम के 3 नियम बताए हैं, कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का और प्रभाव का। तो सबसे अधिक सीखने में उन्होंने किस नियम का महत्वपूर्ण स्थान बताया है? प्रभाव का, ठीक है, प्रभाव को, नियम को अधिक महत्व दिया है। तो ऑप्शन डी, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। ये तीनों नियम ही थार्नडाइक ने अधिगम के नियम के रूप में दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अधिगम स्थानांतरण का जी कारक सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? चार्ल्स वुड, स्पीयरमैन, थार्नडाइक या कोहलर। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? अधिगम स्थानांतरण का जी कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। किसने? स्पीयरमैन ने, ठीक है, जी कारक का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आयर झील कहाँ स्थित है? आयर झील, चलिए देखिए, आयर झील कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, केनिया या यहाँ पे लिख लीजिए कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। तो कह रहा है कि आयर झील कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में आयर झील है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अच्छा, दक्षिण अमेरिका में कौन सी झील है? तो यहाँ टिटिकाका झील है, टिटिकाका झील, ठीक है। अच्छा, केन्या में रुडोल्फ झील है, ठीक है। और ये बालखस झील कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशांत महासागर में कितने द्वीप पाए जाते हैं? 2, 58 या 3000 या 2000 से अधिक। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर में 2000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है,
सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, ये बात तो सभी को पता है, सबसे बड़ा महासागर। और इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार इसका आकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नील नदी, जाम्बेजी नदी, आमूर नदी या मिसिसिपी नदी? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, नील नदी, यहाँ पे आस्वान बांध स्थित है। क्या है? आस्वान, आस्वान बांध स्थित है नील नदी पर। ठीक है, आस्वान बांध स्थित है नील नदी पर। चलिए, और जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है? करीबा बांध स्थित है। ठीक है, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, ये देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण पश्चिम पवन की दिशा होती है, दक्षिण पछुआ पवन की दिशा होती कौन सी? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण पछुआ पवन की दिशा कौन सी है? ऑप्शन बी देखिए, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक है, अच्छा, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में कौन सी पवन चलती है? कौन सी पवन चलती है? तो इसमें दक्षिण व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन चलती है। ठीक है, दक्षिण व्यापारिक पवन। अच्छा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में कौन सी हवा चलती है? तो उत्तरी व्यापारिक पवन, उत्तरी व्यापारिक पवन, पवन। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कौन सी चलती है? तो उत्तरी पछुआ पवन, उत्तरी पछुआ पवन चलती है, पछुआ पवन। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक, चलिए ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये दो क्वेश्चंस कंप्यूटर के हैं। ठीक है, भाषा, सी भाषा क्या है? सी भाषा क्या है? सी सामान्य उपयोग में आने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे तीसरी पीढ़ी की भाषा भी कहते हैं। ठीक है, क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, अच्छा, एक्सेल क्या होता है? तो MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। चलिए चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग भी यूपी टेट तथा सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें रोज़ाना शाम 5 बजे सुपर टेट EVS मॉडल पेपर लेकर हम उपस्थित होते हैं लाइव क्लास में। ठीक है, जिसमें यूपी टेट तथा सुपर टेट की दोनों की ही तैयारी कराई जा रही है। और ये मॉडल पेपर रोज़ाना इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, जिसमें आप सुपर टेट तथा यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट